नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हर सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमारे इस चैनल पर आज से एक नई सीरीज़ चालू होने जा रही है, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए एसएससी के जो भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग आज से उनको करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, मैं इसके लिए प्रीवियस ईयर्स को फॉलो करने के लिए किरण का, देखिए आपने ये बुक देखा होगा, तो किरण में जो भी आज से पहले जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को दोस्तों आज से अपने इस चैनल पर अपलोड करूँगा। और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीक़ों का यूज़ करके कि आप कैसे एग्ज़ाम्स में किस तरीके की अप्रोच लगा करके बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। और जो कि आपने ये सारे के सारे लोगों ने ये किताब तो ज़रूर ही देखे ही होंगे, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास ये किताब होती ही है। और दोस्तों, चूँकि मैंने खुद ही एसएससी के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता सकता हूँ कि कैसे और किस तरीके से क्वेश्चंस को आसानी से और कम समय का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज इस सेशन में टाइम एंड वर्क का चैप्टर लेने वाला हूँ, और उसके जितने भी टाइप हैं तो उन सारे के हम लोग क्वेश्चंस को पूरी तरीके से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बार इस बुक का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये है, देखिए, ये किरण का एसएससी का है, मैथमेटिक्स है, जो कि सॉल्व पेपर है इसमें, है ना। ये 1999 से मार्च 2018 तक का दिया है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे। और इसमें से लगभग मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को ही खुद ही सॉल्व किया है पहले, और तब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें आप क्वालिफाई ना करो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों, मैं आपको इस चीज़ को, मतलब यहाँ जो भी चैप्टर्स हैं उनको कवर अप कराने में पूरी की पूरी अपनी कोशिश करूँगा, और जितने भी मेरे से हो सके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके अंदर में क्या है। देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ें दी गई हैं। हम लोग इसका इंडेक्स देखते हैं। वहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर एलसीएम है, एचसीएफ है, नंबर सिस्टम है, और फिर हम लोग जो आज शुरू करने वाले हैं दोस्तों, ये है टाइम एंड वर्क, जो कि 13 चैप्टर है ना। तो हम लोग टाइम एंड वर्क करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 में टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से अलग अलग एग्जामिनेशंस में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर को निकालते हैं और वहाँ का क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये है टाइम एंड वर्क, जो कि चैप्टर नंबर 13 है, और इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं और हर टाइप्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो देखिए, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, और इसलिए मैं डायरेक्टली ही क्वेश्चन से ही शुरुआत करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क का हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें टाइप 1 है यहाँ पर, और ये जितने भी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स एसएससी एग्जाम्स में आपको पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर टाइप 1 है। फिर इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें फिर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ इस तरीके से बने रहेंगे तो आपको इन सारे के सारे क्वेश्चन से ज़रा सी भी डरने की कोई बात नहीं होगी। आप इन सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत ही इसलिए आराम से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का पहला प्रश्न लेते हैं, जो कि टाइप 1 का होने वाला है। देखिए, यहाँ पर बोलता है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड बी एंड सी इन 15 डेज एंड सी एंड ए इन 20 डेज, ठीक है। तो आपको बोलता है कि ए, बी और सी जो है कितने दिनों में इस काम को मिल करके कर पाएंगे, है ना। तो ये आपको पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे आसान ट्रिक से, है ना। देखिए, ए और बी का आपको दे रखा है कि ये लोग दोनों मिल करके 12 दिन में कंप्लीट करते हैं किसी काम को। उसी तरीके से बी और सी जो है, ये जो है आपका 15 दिन में कर लेते हैं, और सी और ए जो है मिल करके 20 दिनों में करते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। आप सबसे पहले 12, 15 और 20 का जब एलसीएम लेंगे, 12, 15 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो आपको 60 मिल जाता है, ठीक है। आप इसको एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। तो जब 60 एलसीएम आपको मिल जाएगा तो आपको क्या करना है कि ये टोटल वर्क मान लेना है। ये 60 हो जाएगा आपका टोटल वर्क, ठीक है। अब आप देखिए कि ए और बी 12 दिनों में कर रहे हैं, कितने की एफिशिएंसी से कर पाएंगे ये लोग। देखिए 12 × 5 = 60 हो जाता है ना। तो 5 की एफिशिएंसी से दोनों मिल करके 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। उसी तरीके से बी और सी 15 दिन में, तो 15 चौके 60 हो जाता है, और 20 दिया 60 हो जाता है। तो आप देखिए दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर इन सबको अगर ऐड करें
तो यहाँ पर देखिए टोटल काम तो हमारे पास 60 है और ये लोग 12 की इफिशियंसी से कर पा रहे हैं। और यहाँ पर गुना 2 से हम लोग करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इन सब को जोड़े तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है, तो वही 2 इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स में, है ना। तो 12 पचे 60 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इनको जो टाइम लगने वाला है 10 दिन का लगने वाला है ए बी और सी को टोटल मिला करके, ठीक है। तो ये लोग 10 दिनों में ये काम पूरी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में भी सेम उसी तरीके की चीज़ है। बोला गया है कि ए और बी जो है किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी जो है इसको 120 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी इसको मिल करके 90 दिन में कर सकते हैं। तो पूछा है कि वो तीनों जो है मिल करके इसे कितने दिन में कर लेंगे। तो सेम उसी पैटर्न पर है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। हम लोग यहाँ पर इसको करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, इसको मैं उधर कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए दोस्तों ए और बी जो है कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों मिल करके 72 दिनों में काम पूरा कर रहे हैं। उसी तरीके से बी और सी और ए जो है मिल करके क्रमशः 120 दिन और 90 दिनों में कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कि पहले क्वेश्चन में बोला था दोस्तों कि आपको सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपको 360 मिल जाएगा, ठीक है। आप निकाल के देख लेंगे एक बार कि 360 आता है कि नहीं, ठीक है। तो 72 से अगर आप इसको करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसको कि ये आपका कितना टाइम से में चला जाएगा। आप देखिए ये हमारा चला जाएगा 72 को अगर हम लोग 5 से अगर गुना करें तो 72 पचे 360 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 से 35 और 1 36 हो जाता है, ठीक है। तो 12 दिया 36 हो जाता है। तो 3 की एफिशिएंसी कर पाएंगे और ये 9 चौके 36। देखिए 90 को 4 से अगर आप गुना करें तो 360 आ जाता है। मतलब ये लोग सी और ए जो है 4 की इफिशिएंसी से 90 दिनों में साथ मिल करके काम कर सकते हैं। उसी तरीके से ए और बी जो है 5 की इफिशिएंसी से, यह आपका इफिशिएंसी होता है और ये डेज होता है, ठीक है। और ये आपका जो है ये टोटल वर्क हो जाता है। देखिए ये टोटल वर्क को 5 की इफिशिएंसी से 72 दिनों में ए और बी मिल करके करते हैं। उसी तरीके से 3 की इफिशिएंसी से 120 दिन में बी और सी, और उसी तरीके से आगे ये दिया गया है। तो अब हम लोग को पूछा है दोस्तों कि ये लोग मिल करके मतलब ए बी और सी जो है मिल करके कितने दिनों में कर पाएंगे। तो हमारे पास टोटल काम है 360 और ये लोग कर रहे हैं 5 4 9 और 10 तो 12 की इफिशिएंसी से, और 2 हम लोग गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब आप इन सब को अगर जोड़ेंगे तो ए बी और सी लाएंगे तो 2a हो जाता है, 2b हो जाता है और 2c हो जाता है। तो ये 2 इधर आता है ना, तो उसी को यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से इधर गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 दिया 36 हो जाता है, और अगर आप 30 को 2 से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो आपका जो ए बी और सी जो है ये लोग मिल करके इस पूरे काम को 60 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या बोलता है थर्ड नंबर का क्वेश्चन कि अ पर्टिकुलर जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय अ टीम ऑफ 10 men इन 12 days एंड द सेम जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय अ टीम ऑफ 10 women इन 6 days। तो बोलता है कि हाउ मेनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इफ़ द 2 टीम्स वर्क टुगेदर। अगर ये दोनों ही टीम अगर साथ में काम करते हैं तो इनको ये काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों देखिए हम लोग इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है अ पर्टिकुलर जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय अ टीम ऑफ 10 men, है ना। तो देखिए मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 10 मेन है और ये इस वाले फार्मूला पर बेस्ड है MDH/W, M1D1H1/W इक्वल टू M2D2H2/W2, जहाँ पर M जो है मेन है, D है आपका डेज और ये है आपका आवर, लेकिन यहाँ पर तो आवर नहीं है तो M और D है और वर्क है, ठीक है। उस तरीके से M2 है, D2 है और H2 है और इस तरीके से W2 है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर 10 मेन दिया है तो हम लोग पहले 10 मेन लिख देंगे और ये लोग मिल करके इस काम को 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो 12 डेज में एक काम को ख़त्म कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सेम काम को जो है 10 वुमेन 6 डेज़ में कर रही है। तो 10 वुमेन जो है सेम काम को 6 डेज़ में कंप्लीट कर रही है, सेम काम है। तो देखिए दोस्तों अगर हम लोग इसको काटेंगे तो 6 का ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम लोग मेन और वुमेन की अगर रेशियो की अगर बात करें तो ये आपका 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो टोटल काम आ रहा है वो हम लोग किसी एक में पुट कर देंगे टोटल वर्क फाइंड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर 10 मेन और 10 मेन था जो कि 12 डेज़ में कर रहा था, तो 10 है, मेन 1 है तो 1 पुट कर देंगे मेन की जगह, और ये आपका 12 हो जाएगा जो कि 1 नीचे में था। तो हमारा जो टोटल वर्क आएगा किसी भी तरीके से आप अगर इधर रखेंगे तो इधर से भी सेम ही आएगा, लेकिन आपको वुमेन में रखना पड़ेगा, वुमेन का जो है 2 का रेशियो था, यहाँ पर 2 पुट करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर
120 वर्क टोटल है, ठीक है, 120 काम है। और हमारे पास जो मेन और वुमेन की रेशियो है जो कि 10 मेन और 10 वुमेन के द्वारा देखिए बोला गया है कि दोनों अगर मिल करके काम करें तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो हाउ मेनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इफ़ द 2 टीम्स वर्क टुगेदर। अब दोनों टीम में 10 मेन और 10 वुमेन ही तो हैं, देखिए 10 मेन और 10 वुमेन है। तो देखिए 10 मेन और 10 वुमेन जो है 120 कामों कितने दिन में कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों 10 मेन की जगह हम लोग 1 पुट करेंगे, मेन देखिए 1 है और वुमेन 2 है ना, तो प्लस ऑफ 10 इंटू वुमेन की जगह 2 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 प्लस ऑफ 20 है ना, तो हमारा टोटल 30 लोग मिल करके 120 वर्क को कितना दिन में कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों 120 वर्क है और 30 पीपल है, तो क्या ये 4 डेज में नहीं कर देंगे क्या। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये 4 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, यही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए कैसे हम लोगों ने किया है। बड़ा ही सिंपल है, बस हम लोगों को मेन और वुमेन का रेशियो फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए किसी भी आप चाहे इस तरफ या फिर इस तरफ इन दोनों का रेशियो का वैल्यू पुट करके पूरा टोटल वर्क निकाल लेंगे। और जब टोटल वर्क आ जाएगा तो फिर दोनों टीम मिल करके काम कर रहे हैं, तो दोनों ही टीम में मेन और वुमेन की जगह हम लोग इनका वैल्यू पुट कर देंगे और ये लोग टोटल नंबर ऑफ़ पीपल आ जाएगा। और फिर इस टोटल नंबर ऑफ़ पीपल से टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा दिन आ जाएगा कितने दिन में काम होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, बस इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। देखिए यहाँ पर बोलता है कि ए और बी किसी काम को जो है 10 दिन में कर सकते हैं, उसी तरीके से बी और सी जो है 15 दिन में कर सकते हैं और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चंस की तरह यहाँ ये नहीं पूछा कि ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये पूछा कि सी जो है इस काम को अकेले कितना दिन में कर पाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले जो भी आपको दिया है तो आप उसको लिख लेंगे। देखिए ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ जॉब इन 10 डेज। तो सबसे पहले हम लोग वही लिख लेते हैं, ए और बी जो है मिल करके किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, उसी तरीके से बी और सी मिल करके इसको 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए जो है मिल करके इसको देखिए 20 दिन में कर रहे हैं। तो आप पहले की ही तरह सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, 10, 15 और 20 का आपका ये 60 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो 10 चक 60 हो जाता है, 15 चौके 60 हो जाता है, 20 तिया 60 हो जाता है। तो देखिए ये आपका इफिशियंसी होता है, ये आपका दिन होता है। इतना की इफिशियंसी से ए और बी मिल करके 10 के दिन में 60 काम को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। 4 की इफिशियंसी से बी और सी 15 दिन में 60 काम को पूरा कर रहे हैं। उसी तरीके से 3 की इफिशियंसी से सी और ए जो है 20 दिन में 60 काम को पूरा कर रहे हैं। तो अब आपको बताना है दोस्तों कि सी अकेले इस काम को कितना दिन में कर पाएगा। तो इससे पहले कि हम लोग सी का निकालें कि वो कितना दिन में कर पाएगा, हम लोग को टोटल का निकालना पड़ेगा जो कि ए बी और सी का होगा। ए बी और सी सबसे पहले कितने दिन में कर पाएंगे। तो ये देखिए 60 गुना 2 बटा 6 4 10 हो जाता है और ये 13 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये टोटल काम हमारा 60 था और हमारा 13 की इफिशियंसी से ये लोग कर रहे थे। और चूँकि इधर 2 आ जाता है, सबको अगर हम लोग ऐड करें तो उसको हम लोग यहाँ पर मैनेज करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग इसको अगर काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको इतना ही छोड़ देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ए और बी मिल करके 10 दिन में ख़त्म कर रहे थे ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपल सा 60 गुना 2 बटा 13 माइनस ऑफ ये बी और सी, बी ए और बी जो है कितने दिन में, देखिए 10 दिन में ख़त्म कर रहे थे ना, तो हम लोग इसको -1/10 कर देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इधर इस तरीके से करेंगे तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं 130 है ना, तो ये आपका 10 बार में चला जाएगा और ये आपका हो जाएगा। दोस्तों आप इसको और आसान बनाने के लिए आप इस ट्रिक को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। देखिए मैं इसके से भी आसान आपको बताता हूँ। देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको काट दीजिए है ना, हम लोग दूसरा करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं और चलिए देखिए जब हम लोग इन सबको अगर ऐड करेंगे दोस्तों, देखिए 2a 2b और 2c मिल जाएगा ना, तो देखिए 2 हो जाता है और a प्लस b प्लस c हो जाता है, जो कि देखिए ये लोग ए बी और सी जो है कितना की एफिशिएंसी से कर पा रहे हैं, 6 4 10 और 3 13 के एफिशिएंसी से है ना। तो यहाँ पर देखिए 13 हो जाएगा है ना, तो हमारा ए बी और सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 13/2, ठीक है। लेकिन हम लोगों को निकालना है दोस्तों सी का, तो हम लोग देखेंगे कि सी का एफिशिएंसी कितना होगा, कितना की एफिशिएंसी से ये काम करेगा। तो हम लोग को ए और बी का पता है, देखिए ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 6 है ना, 6 की एफिशिएंसी से ए और बी जो है 10 दिन में ख़त्म कर पा रहा है। तो हम लोग 6 को जो कि ए और बी का है तो इन तीनों में माइनस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों ए और बी का एफिशिएंसी 6 है, तो सी का एफिशिएंसी क्या 13/2 माइनस 6 नहीं हो जाएगा क्या। तो सी का एफिशिएंसी जब हम लोग निकाल लेंगे जो कि 13 - 12/2 हो जाता है, तो देखिए
हमारा सी जो आता है दोस्तों ये 1/2 आ जाता है। जब सी का एफिशिएंसी इतना आ गया दोस्तों, मतलब ये काम करेगा 1/2 का एफिशिएंसी से, और हमारा टोटल काम जो है कितना है 60 है। तो 60 काम को 1/2 की एफिशिएंसी से ये कितना दिन में कर लेगा? अब बताइए, 60 काम को 1/2 की एफिशिएंसी से सी जो है क्या 60 गुना 2/1 मतलब 120 दिन में ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इफ़िशेंसी से निकाल के भी कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आप इफ़िशेंसी और वर्क दोनों को भी साथ में लेकर के कर सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट में दोनों को लेकर के करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर आप इफ़िशेंसी को पहले कैलकुलेट कर ले और टोटल वर्क में फिर उसका भागा कर दे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर किया, तो ये ज़्यादा आसान होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप चाहे तो दोनों में से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसका यूज़ करें, इस मेथड का, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे मैं जितना भी क्वेश्चन देख रहा हूँ दोस्तों, देखिए अभी तक हमने जितना सॉल्व किया ना, सारे के सारे उसी तरीके से बेस्ड हैं। देखिए यहाँ पर सेम फिर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह पूछा गया। क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, बी एंड सी कैन डू इट इन 3 आवर्स, और उसी तरीके से ए और सी कैन डू इट इन 2 आवर्स। तो हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। तो हम लोग जो भी दिया है हम लोग उसको लिखते चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर से लिखना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बोला है हम लोग उसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ठीक है, अब फिर बोला है बी एंड सी कैन डू इट इन 3 आवर्स। तो बी और सी जो है 3 घंटा में से कर देते हैं। उस तरीके से ए और सी कैन डू इट इन, ए और सी जो है इसे देखिए 2 घंटा में कर देते हैं। तो बोलता क्या है कि हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक इट। तो बी हम लोग को निकालना है कि बी कितने दिनों में कर देगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हम लोग इसका अगर एलसीएम ले 4, 3 और 2 का, तो हमें कितना मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। 4 तिया 12 होता है, 3 चौके 12, 6 दूना 2 छक 12 हो जाता है। ठीक है, कि ये देखिए 3 का एफिशिएंसी से 4 दिन में काम को ख़त्म करता है, लेकिन यहाँ पर ए और सी जो है 6 के एफिशिएंसी से 2 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं। हम लोग को ए का एफिशिएंसी कितना पता है? 3 है, देखिए ऊपर दिया गया है, और यहाँ ए के साथ अगर सी है तो 6 का एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो ए तो हमारा ऑलरेडी 3 का एफिशिएंसी से काम कर रहा था। इसका मतलब ये है कि सी भी 3 का एफिशिएंसी से ही काम कर रहा है। और जब अगर सी 3 का एफिशिएंसी से काम कर रहा है और टोटल यहाँ पर 4 की एफिशिएंसी से बी और सी कर रहे हैं, तो सी 3 है तो बी डेफिनेट सी बात है एक का एफिशिएंसी से ही करेगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग को अगर बी को देखना है कि ये पूरा 12 काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो 12 काम को बी 1 का एफिशिएंसी से क्या टोटल 12 डेज ही तो लेगा। देखिए आपको यहाँ पर समझ में ना भी आया हो दोस्तों, चलिए हम फिर से एक बार आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर बोला गया था कि ये जो है 4 दिन में किसी काम को ख़त्म करता है। ठीक है, ये 4 दिन में किसी काम खत्म करता है। बी और सी जो है मिल करके 3 दिन में करते हैं, और ए और सी जो है 2 दिन में ख़त्म करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले इनका एलसीएम लिया और हमें 12 मिला। तो हम लोगों ने देखा कि 4 तिया 12 हो जाता है, 3 चौके 12 हो जाता है, 2 छक 12 हो जाता है, तो ये इनका इफिशिएंसी आ जाता है। अब देखिए ए का दिया था कि ये 3 का एफिशिएंसी से काम कर रहा है, लेकिन ए के साथ अगर जब सी आ जाता है तो ये दोनों मिल करके 6 का एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। लेकिन हमें तो पता है ए का एफिशिएंसी 3 है और टोटल यहाँ पर 6 हो रहा है। तो इसका मतलब है जब ए का हम लोग हटा देंगे तो सी का कितना बचेगा? ये भी तो सी भी 3 का एफिशिएंसी से कर रहा होगा, तभी तो दोनों मिल करके 6 का एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, है ना। देखिए ए और सी का जब हमें मिल गया तो बी और सी का कितना हो जाएगा? सी का हमें पता ही है कि 3 का एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो अब बी का कितना हो जाएगा? बी का तो आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए बी 1 की एफिशिएंसी से 12 काम को 12 दिन में कर देगा, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान होते हैं दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो हम लोग इसमें आगे की ओर देखेंगे क्वेश्चंस कि क्या क्या पूछे गए हैं। वैसे मैंने यहाँ पर देखा दोस्तों कि जितने भी हैं अब तो पूरे के पूरे सेम पैटर्न पर ही बेस्ड हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम लोग देखें, देखिए यहाँ पर बोला गया है ए और बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ए अलोन कैन डू इट इन 30 days, द टाइम टेकन इन विच बी अलोन कैन डू इट इस पूछा है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना दिन में हो पाएगा ये। देखिए हम लोग यहाँ पर ए और बी लिख लेते हैं। सबसे पहले ए और बी जो है दोनों मिल करके एक काम को 10 दिन में कर दे रहे हैं। उस तरीके से ए जो है इस काम को देखिए ए अलोन कैन डू इट इन 30 days, ए 30 दिन में कर दे रहा है। तो आपको बोलता है कि द टाइम टेकन इन विच बी अलोन कैन डू इट इन, तो आपको निकालना है कि बी जो है कितना दिन में कर पाएगा। तो आप इन दोनों का पहले की तरह एलसीएम लेंगे, 30 हो जाएगा, 10 या 30 हो जाता है, 30 का 30 हो जाता है। अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पर ए जो है 1 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, लेकिन ए और बी दोनों मिल करके 3 का एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। मतलब ए तो 1 हो गया और यहाँ पर टोटल 3 है, तो बी 2 का एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा। तो बी
30 काम को 2 की एफिशिएंसी से क्या 15 दिन में नहीं कर पाएगा क्या? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी दोस्तों इसी तरीके से बेस्ड है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, हम लोगों ने जो अभी पहले किया है ना, इससे ठीक पहले किया था उसी पर ये बेस्ड है। 8 नंबर भी ठीक उसी तरीके से है, ये सब आपसे हो जाएगा क्योंकि अभी हम लोगों ने जो किया है उसी पर ये बेस्ड है। 9 नंबर भी सेम टू सेम उसी तरीके से है। देखिए 9 नंबर भी उसी तरीके से है। 10 भी आपका ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days एंड बी एंड सी टुगेदर इन 12 days, तो ऑल ऑफ द 3 टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days बोला गया है। तो इन हाउ मेनी टाइम विल ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। देखिए अगर आपने इस तरीके इन सारे क्वेश्चन को समझा जो मैंने बताया है तो आप इसको चुटकियों में आराम से कर पाएंगे। बस आपको एलसीएम लेना है और जो भी एफिशिएंसी है उसको उसमें माइनस करके और उसका निकाल देना है। कितना आसान है। चलिए हम लोग यहाँ पर अब आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगर हम लोग 11 की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर बोलता है ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। ए जो दिया है हम लोग पहले उसको लिखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यहाँ पर बोलता है कि ए किसी काम को ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, 12 दिन में कर पाता है, और ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। ए और बी जो है इसको 8 दिन में कर पाते हैं। ठीक है, अब बोला है हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो देखिए यहाँ पर फिर से कितना आसान है। आप 12 और 8 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 तिया 12 हो जाता है, 4 दूना 8 हो जाता है, तो 4 तिया 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूना 24, 8 तिया 24 हो जाता है। तब देखिए ए जो है 2 का एफिशिएंसी से 12 दिन में काम को ख़त्म कर पा रहा है, और यहाँ पर ए और बी का एफिशिएंसी 3 है, तो ए का तो अकेला 2 का एफिशिएंसी था, तो बी का 1 का एफिशिएंसी हो जाएगा। तो देखिए बी का 1 का एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 की एफिशिएंसी से बी जो है 24 काम को कितना दिन में कर पाएगा, 24 काम को 1 की एफिशिएंसी से 24 दिन ही तो लगेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो पहले की जैसा हो गया, अभी हम लोगों ने देखिए ऊपर में यही चीज़ तो बनाया था। ठीक है, तो अब जितने भी टाइप 1 के क्वेश्चन हैं दोस्तों, मेरे को लगता है कि हम लोगों ने ये कर लिया है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप इन सारे टाइप 1 के क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। आपको बिना देरी किए आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली कर पा सकते हैं दोस्तों। तो अगले क्लास में दोस्तों हम लोग टाइप बी लेंगे, जो कि टाइम एंड वर्क का होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। और अगले क्लास में दोस्तों देखिए जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग अब टाइप 2 करने वाले हैं, जो कि हमारा यहाँ पर होने वाला है, और इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चंस है। तो हम लोग इसको टाइप 2 को करने वाले हैं अगले क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली इसी तरीके की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।